बंगाल चुनाव में मात्र 4 महीने टाइम बाकी है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार पे तंज कसते हुए अमित शाह ने क्या कहा, वो आप लोग एक बार सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, हम आजाद भारत में जी रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को किसी भी टाइम निकलने की आजादी होना चाहिए। हम मुगल काल में नहीं जी रहे हैं। हालांकि ये बात इन्होंने बहुत हद तक सही कही है, ऐसा होना भी चाहिए। लड़कियों के लिए कोई रूल रेगुलेशन किसी भी आजाद देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं इनके राज्य में क्या क्या होता है। वहां पर हमेशा इनको बंगाल ही क्यों दिखता है जहां पे लड़कियां स्वतंत्र नजर नहीं आ रही है, लड़कियां सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। इनकी ये वीडियो काफी लंबी है, अगर मैं दिखाऊंगी तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती। इन्होंने खास तौर से कहा स्टूडेंट के ऊपर, जिसमें कहा कि ना तो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट सेफ है, ना तो मेडिकल की छात्रा सेफ है। तो आप बात कर लेते हैं कि इनके राज्य में और इनके सरकार में कितनी लड़कियां सेफ है और किस तरह की आजादी लड़कियों को दी जाती है। पहले शुरुआत इनके नेताओं से ही कर लेते हैं। 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और अभी भी है। और उसी समय में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम वहां पर गए थे और उन्हीं के रूम में अंकिता भंडारी को जाने के लिए कहा गया था। और लड़की ने जब मना कर दी जाने से तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची की रेप किया, उसके बाद पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। और जब लड़की ने सीएम आवास के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद लड़की के पिता को ही आरोपी ठहराने की कोशिश किया गया और उसको कस्टडी में ही खत्म करा दिया गया। उसके बाद भी लड़की के परिवार वाले नहीं रुके तो उसके चाचा को भी खत्म करा दिया गया। और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंची, उसके बाद में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई कुलदीप सिंह सेंगर को। लेकिन हाईकोर्ट पर दबाव बना करके इन्होंने 6 साल में ही बेल ले लिया। कि जब जनता ने इस बात पे आवाज उठाई तो वो बेल रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हाईकोर्ट के जज जो है वो काबिल है काफी, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। इस तरह की बात को कहकर उन्होंने बेल को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद एमपी के एक बीजेपी पार्षद जो अपने ही रूम में रहने वाली रेंटर का रेप करते हैं, लड़की ने जब धमकी दी कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दूंगी, तो वो लड़की के ऊपर किस तरह से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? तो पता चलेगा सामूहिक के साथ। नहीं होगा, डांट कोई डर नहीं है। डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार।